हेलो फ्रेंड्स। आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, लिखा है ग्रामर की सच्चाई, नियम या समझ। आई ऑलवेज कास्ट माई वोट इन फेवर ऑफ सेंस, नॉट इन फेवर ऑफ नियम। मैं समझ की तरफ मेरा वोट डालूंगा। फ्रेंड्स देखिए, बहुत सारे टॉपिक हैं और हर टॉपिक के बहुत सारे नियम हैं। सबको मिलाओगे तो नियमों का एक बहुत बड़ा बोझ सिर पे आ जाता है और स्टूडेंट हमेशा कंफ्यूज रहता है। मैं हमेशा एक चीज कहता हूं स्टूडेंट को कि नियमों को साइड में रखो। अगर नियम है तो रटने पड़ेंगे और बहुत सारे नियम हो जाते हैं तो स्टूडेंट कंफ्यूज होगा ही होगा। तो हेड बेटर हम सेंस की तरफ जाएं और देखें कि सेंस को यूज करके हम किसी भी ग्रामर के टॉपिक से रिलेटेड जो क्वेश्चंस आएंगे उनको आसानी से अटेम्प्ट कर सकते हैं। इससे पहले भी मैंने कुछ वीडियोस डाले हैं और उनमें डिफरेंट टॉपिक पे मैंने ये समझाया है, बिल्कुल प्रूव करके दिया है कि ये जो टॉपिक है इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चंस आ रहे हैं एग्जाम में उनको करने के लिए नियम की आवश्यकता नहीं है। व्हाट वी नीड सेंस। तो ऐसा ही एक वीडियो और आपके सामने ला रहा हूं। नियमों में जाओगे तो ये हालत रहेगी, कंफ्यूज रहेंगे। दिस बॉय इज क्लोज टू सेंस। इसने बेस बना रखा है और ये सेंस यूज करता है, इसलिए ही इज इन हिलेरियस मूड, मस्त होके वट एवर द एक्सरसाइज इज बिफोर हिम उसको आसानी से हल कर रहा है। ठीक है, आप देख रहे हैं आपको क्या करना है। ये चित्र पसंद है या ये डिपेंड्स ऑन यू, बट माय पर्सनल एडवाइस इज कि आप समझ की तरफ जाएं। तो ऐसा एक वीडियो और आपके सामने ला रहा हूं। देखिए, लिखा है सिंपल, कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स। सबसे पहला सवाल होता है कि ये सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स है क्या। फ्रेंड्स, सिंपल सेंटेंस अकेला वाक्य होता है और कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स इन दोनों में एक समानता है, एक चीज सेम है। क्या? कंपाउंड में कम से कम दो सेंटेंस होंगे, 2, 3, 4, 5 कितने भी हो सकते हैं, लेकिन कम से कम 2 होंगे कंपाउंड में और बीच में एक कंजंक्शन होगा। ऐसे ही कॉम्प्लेक्स में कम से कम 2 सेंटेंस होंगे और बीच में कंजंक्शन होगा। कंजंक्शन 2 प्रकार के होते हैं, लिस्ट आपके सामने है। देखिए, ये जो कंजंक्शंस हैं ये कहलाते हैं कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस, ये कंजंक्शंस कहलाते हैं सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस। राइट? अब ध्यान से सुनिए, अगर 2 सेंटेंस के बीच में इनमें से कोई कंजंक्शन दिखाई देता है या सुनाई देता है, सेंटेंस कंपाउंड है। और अगर 2 सेंटेंस के बीच में इनमें से कोई कंजंक्शन दिखाई देता है, सेंटेंस कॉम्प्लेक्स है। बात आके कहां टिकती है कि ये दो जो लिस्ट बनी हुई है कंजंक्शंस की, ये कंजंक्शंस याद होनी चाहिए। सुने हुए तो आपके सारे हैं, पर अब दोनों लिस्ट को अगर रटोगे तो मिक्सिंग होगी, कंफ्यूज हो जाएंगे आप। कई बार सोचना पड़ जाएगा यार ये कोऑर्डिनेट है सबऑर्डिनेट है। तो इसका एक आइडियोलॉजी है, वो क्या? आप एक लिस्ट याद कर लें, कोई भी जो भी आपको लगता है, एक लिस्ट याद कर लीजिए। जिन 2 सेंटेंस के बीच में इनमें से कोई कंजंक्शन दिखे, दैट इज 100% कंपाउंड। और इन कंजंक्शंस के अलावा और कोई कंजंक्शन दिख जाता है, आंख बंद करके कह दीजिए कॉम्प्लेक्स। ये रही कि सिंपल क्या है, कंपाउंड क्या है और कॉम्प्लेक्स क्या है। क्लियर? अब इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस आएंगे उनको हमें अटेम्प्ट करना है। ठीक है, तो मैं बताने जा रहा हूं कि किस तरह से क्वेश्चंस आएंगे और किस तरह से उन्हें आप बिना नियम अटेम्प्ट कर पाएंगे। फ्रेंड्स, सबसे पहले जो हेडिंग है उस पर ध्यान दें कि एग्जामिनर पूछ क्या रहा है। देखिए, चेंज सिंपल इनटू कॉम्प्लेक्स। अब मोटी मोटी बात माइंड में सेट करें। जैसा कि मैंने कहा, सिंपल सेंटेंस एक होता है, राइट? सिंपल सेंटेंस एक होता है, राइट? और कंपाउंड सेंटेंस, सॉरी, कॉम्प्लेक्स कम से कम 2 सेंटेंस होंगे। कॉम्प्लेक्स 2 सेंटेंस है। तो आपको माइंडसेट क्या करना है? एक सेंटेंस दे रखा है सिंपल, अकेला सेंटेंस सिंपल है, इसको कॉम्प्लेक्स में बदलना है। यानी एक सेंटेंस की बात 2 में कहनी है, शर्त है सेंस नहीं बदले।
सेंस वही रहना चाहिए। तो देखिए आप क्या करें, पहले इसकी हिंदी करें। ही डिड हिज होमवर्क केयरलेसली, उसने अपना काम लापरवाही से किया। हिंदी कर ली। ये अकेला सेंटेंस है, सिंपल है। इस बात को दो सेंटेंस में कहनी है, एक सेंटेंस की बात दो में कहनी है, सेंस नहीं बदलना चाहिए, कंडीशन ये है। अब यहां थोड़ा सेंस यूज करें। उसने अपना होमवर्क लापरवाही से किया, हम इसको बोलेंगे उसने अपना होमवर्क किया जब वो लापरवाह था। लापरवाही नेचुरल फिनोमिनन है। जब आदमी लापरवाह होता है उस समय वो जो भी कुछ करेगा जाहिर है वो लापरवाही से ही होगा। उसने अपना होमवर्क लापरवाही से किया, इसके दो समय बना दिए। उसने अपना होमवर्क किया जब वो लापरवाह था, इसको ट्रांसलेट कर दीजिए। उसने अपना होमवर्क किया, ही डिड हिज होमवर्क, जब व्हेन वो लापरवाह था, ही वाज केयरलेस। किसी नियम की आवश्यकता नहीं है। एक और सेंटेंस देखिए, द मैच एंडेड कॉन्ट्रेरी टू द एक्सपेक्टेशन। कॉन्ट्रेरी का मतलब विपरीत। दो टीमें हैं, मान लो ऑस्ट्रेलिया वर्सेस न्यूजीलैंड। हमने कहा कि ऑस्ट्रेलिया जीतेगा, पर मैच आशा के विपरीत खत्म हुआ, न्यूजीलैंड जीत गया। तो हिंदी है द मैच एंडेड कॉन्ट्रेरी, मैच विपरीत खत्म हुआ आशा के। मैच आशा के विपरीत खत्म हुआ, एक सेंटेंस है। अब इस बात को दो में कहनी है, तो कैसे कहेंगे? मैच विपरीत खत्म हुआ जैसी आशा की गई थी उसके। आशा की गई थी ऑस्ट्रेलिया जीतेगा, जीत गया न्यूजीलैंड। मैच खत्म हुआ विपरीत, मैच विपरीत खत्म हुआ जैसी आशा की गई थी उसके। इसको इंग्लिश ट्रांसलेट कर दीजिए। मैच विपरीत खत्म हुआ, मैच एंडेड कॉन्ट्रेरी, जैसे एज इट वाज एक्सपेक्टेड। हिंदी करी, ट्रांसलेट कर दिया, किसी नियम की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट देखिए, हेडिंग पे ध्यान दीजिए। यहां हम सिंपल का कॉम्प्लेक्स बना रहे थे, यानी एक वाक्य की बात दो में कह रहे थे। अब रिवर्स है, चेंज कॉम्प्लेक्स इनटू सिंपल। यहां दो सेंटेंस दे रखे हैं, उन दो की बात एक में कहनी है। कंजक्शन हटाना है, यहां कंजक्शन लगा रहे थे। सेंटेंस देखिए, ही कन्फेस्ड दैट ही वाज गिल्टी। कन्फेस दोष स्वीकार करने के लिए प्रॉपर वर्ड है, और कुछ मत स्वीकार करना, दोष स्वीकार करने के लिए कॉन्फेस वर्ड यूज किया जाता है। ही कॉन्फेस्ड दैट ही वाज गिल्टी, उसने स्वीकार किया कि वो अपराधी था। ये दैट लग रहा है दोनों सेंटेंस में, ये सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है, यानी कि सेंटेंस ये कॉम्प्लेक्स है, हमें सिंपल बनाना है। दो वाक्य की बात एक में कहनी है। यूज योर सेंस। देखिए, उसने स्वीकार किया कि वो अपराधी था। एक सेंटेंस में कैसे बोलेंगे? उसने अपना अपराध स्वीकार किया। ही कन्फेस हिज गिल्ट, ट्रांसलेट करो, खत्म करो। और सेंटेंस देखिए, आई एम सर्टेन दैट बेटर टाइम विल कम। हिंदी करिए, मुझे पक्का पता है मेरा अच्छा समय आएगा। दैट लग रहा है सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है, दो सेंटेंस हैं, कॉम्प्लेक्स है। दो सेंटेंस की बात एक में कहनी है। मुझे पक्का पता है कि मेरा अच्छा समय आएगा। एक सेंटेंस में क्या बोलेंगे? मैं मेरे अच्छे समय के बारे में निश्चित हूं। इंग्लिश, आई एम सर्टेन अबाउट माई बेटर टाइम। हिंदी में आंसर ढूंढा, शर्त एक ही थी कि दो सेंटेंस की बात एक में कहनी थी, सेंस नहीं बदलना है। आंसर आ गया, मैं मेरे अच्छे समय के बारे में निश्चित हूं, सेंस लगाया आपने। नाउ ट्रांसलेटेड, आई एम सर्टेन अबाउट माई बेटर टाइम। नेक्स्ट देखिए, सिंपल इनटू कंपाउंड। अब एक सेंटेंस की बात दो में कहनी है, यहां भी एक सेंटेंस की बात दो में कहनी थी, पर वो कॉम्प्लेक्स था और ये कंपाउंड मांग रहा है। यानी एक सेंटेंस की बात दो में कहेंगे, लेकिन कंजंक्शन कोऑर्डिनेट लगाएंगे, जो कि मैंने आपको ये लिस्ट दिखाई, ये कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है। अब कंपाउंड बनाना है तो इनमें से कोई ना कोई कंजंक्शन यूज करना पड़ेगा। तो चलते हैं सेंटेंस की ओर। देखिए, सिंपल को कंपाउंड बनाना है, पहले आप इसके पढ़ेंगे। इन एडिशन टू यूजफुल एडवाइस ही गिव मी फाइनेंशियल हेल्प। ठीक है, हिंदी करी, अच्छी सलाह के साथ ही साथ। इन एडिशन टू का मतलब होता है साथ ही साथ या सहित, है ना। अच्छी सलाह के साथ ही साथ उसने मुझे पैसों की भी हेल्प करी। हिंदी कर ली। ये अकेला सेंटेंस है, सिंपल है। अब हमें कंपाउंड बनाना है, तो इसकी बात एक सेंटेंस की बात दो में करनी है, यानी एक सेंटेंस को तोड़ के दो सेंटेंस बनाने,
सेंस नहीं बदलना चाहिए, कंडीशन ये रहेगी। तो देखिए, अच्छी सलाह के साथ ही साथ उसने पैसों की हेल्प करी, अपन इसको बोलेंगे उसने न केवल सलाह दी परंतु पैसों की भी हेल्प करी। हम तो केवल सलाह लेने गए थे, हमें नहीं मालूम था वो पैसों की हेल्प कर दे, पर उसे दया आ गई, उसने कहा कि चलो पैसों की हेल्प भी हम कर देते हैं। तो उसने न केवल अच्छी सलाह दी परंतु पैसों की भी हेल्प करी। ट्रांसलेट कर दीजिए, ही नॉट ओनली एडवाइज्ड बट आल्सो हेल्प्ड फाइनेंशियली। तो आप सेंटेंस की हिंदी करें, एक वाक्य आएगा, सिंपल है, एक सेंटेंस की बात दो में कर दिया अपन ने, ट्रांसलेट कर दिया, आंसर आ गया, किसी नियम की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। ऑन माई परसुएडिंग ही वेंट टू द डॉक्टर। मेरे फुसलाने पर वो डॉक्टर के पास गए। हिंदी कर ली। अब इस एक सेंटेंस की बात दो में कहनी है, सेंस नहीं बदलना चाहिए। मेरे फुसलाने पर वो डॉक्टर के पास में गया, तो हम कहेंगे मैंने उसे फुसलाया इसलिए वो डॉक्टर के पास गया। इसलिए के लिए सो या देयरफॉर यूज करेंगे, कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है लिस्ट के अंदर, ठीक है। तो मैंने उसे फुसलाया इसलिए वो डॉक्टर के पास गया। अब मैंने उसे फुसलाया, आई परसुएडेड हिम, पास्ट इंडेफिनिट का सिंपल सेंटेंस है, डिड नहीं लगेगा, सेकंड फॉर्म। आई परसुएडेड हिम सो ही वेंट टू द डॉक्टर। आगे समझे, देख रहे हैं आप, सिंपल का कंपाउंड बन गया। मैंने उसे फुसलाया इसलिए वो गया, आई परसुएडेड हिम सो ही वेंट टू द डॉक्टर। नेक्स्ट देखिए, चेंज कंपाउंड इनटू सिंपल। अब उसका रिवर्स है, ये दो सेंटेंस दे रखे हैं, दो सेंटेंस की बात एक में कहनी है। तो पहले इसको पढ़ें, शी मस्ट गेट हर लेग ऑपरेटेड, है ना, और शी विल बिकम लेम। फ्रेंड्स ये कुछ है नहीं, प्रिंटिंग मिस्टेक है, ये शब्द नहीं है यहाँ। शी मस्ट गेट हर लेग ऑपरेटेड और शी विल बिकम लेम। उसे टांग का ऑपरेशन करा लेना चाहिए या फिर वो लंगड़ी हो जाएगी। दो सेंटेंस है, इसमें ये जो और आ रहा है, राइट, ये कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है, सेंटेंस कंपाउंड है, दो का एक बनाना है। उसे अपनी टांग का ऑपरेशन करा लेना चाहिए या फिर वो लंगड़ी हो जाएगी। इसको एक सेंटेंस में बोलेंगे, उसे टांग का ऑपरेशन करा लेना चाहिए लंगड़पन से बचने के लिए। दो सेंटेंस के बाद एक में कह दी, सेंस वो का वही है, ट्रांसलेट कर दो, शी मस्ट गेट हर लेग ऑपरेटेड टू अवॉइड लैमनेस। सेंस चाहिए, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अब मैं लैम में नेस लगा दिया, मैंने लंगड़पन, नेस लगाने से शब्द नाउन बन जाता है। नॉलेज होगा तभी आप कर पाएंगे, तो बेस बनाना जरूरी है। एक और सेंटेंस, डू इट टुडे और कीप इट टुमारो। हमने कोई काम दिया और आपसे कहा कि इस काम को आज कर लो या कल कर लेना। अब सारा काम आज करें आपकी मर्जी है, सारा काम कल करें आपकी मर्जी है, 50-50 करें, 60-40, 30-70, किसी भी रेशो में करें। मैंने 2 दिन दिए हैं। अब हिंदी है, इस काम को आज करो या कल कर लेना। एक सेंटेंस में कैसे बोलेंगे, इस काम को कल तक कर लेना। मैं तो कल शाम को आऊंगा ना, डू इट बाय टुमारो। टिल नहीं लगेगा, फ्यूचर में जब समय के बाद तक आता है तो टिल नहीं लगाते हैं, स्टैंडर्ड प्रीपोजिशन बाय लगता है, डू इट बाय टुमारो। पहले हिंदी करी, 2 सेंटेंस हैं, ये और बता रहा है कि ये कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है, सेंटेंस कंपाउंड है, क्लियर। तो इस काम को कल तक कर लेना, डू इट बाय टुमारो। नेक्स्ट देखते हैं, चेंज कंपाउंड इनटू कॉम्प्लेक्स। सबसे पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें, क्या एग्जामिनर मांगता क्या है, क्या कह रहा है वो। कंपाउंड इनटू कॉम्प्लेक्स, कंपाउंड भी 2 होते हैं, कॉम्प्लेक्स भी 2 होते हैं। तो 2 सेंटेंस की बात 2 में कहनी है, लेकिन कॉम्प्लेक्स के रूप में कहनी है, यानी कि जो कंजंक्शन है वो सबऑर्डिनेट लगेगा। कंपाउंड दे रखा है क्योंकि और आ रहा है, ठीक है, इस और की वजह से यहाँ देयरफॉर आ रहा है। ये दोनों कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है, सेंटेंस कंपाउंड है, कॉम्प्लेक्स में डालना है। लॉक द किचन और द कैट विल ड्रिंक मिल्क। किचन को ताला लगा दो या फिर बिल्ली दूध पी जाएगी। इसको हम और किसी रूप में कैसे कहेंगे, दूसरे रूप में, यदि तुम किचन को ताला नहीं लगाओगे बिल्ली दूध पी जाएगी। ट्रांसलेट कर दीजिए, ये कंडीशनल सेंटेंस है। यदि तुम किचन को ताला नहीं लगाओगे, आवाज गे की आ रही है, लेकिन ये सेंटेंस बनेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। अगेन द क्वेश्चन कम्स, कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए।
आवाज गा के आ रही है, पर इंग्लिश क्या बनेगी? इफ यू डू नॉट लॉक द किचन कैट विल ड्रिंक मिल्क। और हट गया, इफ लगा दिया। इफ जो है वो सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है, ये रहा। यहां पे और जो आ रहा है, राइट, ये रहा और। अब और को हमने इफ में डाल दिया। सेंटेंस दो के दो ही हैं, सेंस भी वही है, पर क्योंकि कहा गया है कि कंपाउंड को कॉम्प्लेक्स में बदलो, तो ये वाले कंजंक्शन हटा के इनमें से कोई जो भी पॉसिबल होगा, सेंसिबल होगा, वो हमको लगाना होता है। ठीक है, तो देखिए, इफ यू डू नॉट लॉक द किचन, इफ आ गया, फिर कॉमा आ जाएगा, द कैट विल ड्रिंक। नेक्स्ट देखिए, he decided to learn English, therefore he joined a coaching center. He decided to learn English. उसने इंग्लिश सीखने का निश्चय किया, इसलिए उसने कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया। अपन इसको कहेंगे उसने कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया, राइट, क्योंकि वो इंग्लिश सीखना चाहता था, या उसने इंग्लिश सीखने का निश्चय किया। तो क्या बनेगा? He joined a coaching institute because he decided to learn English. हम because लगा देंगे, therefore हटेगा। फिर देखते हैं, ये देखिए, ये therefore आ रहा है। therefore की वजह से सेंटेंस कंपाउंड है। अब हम इसको डाल रहे हैं कॉम्प्लेक्स में, तो हम ये कहेंगे, हम क्या लगा देंगे यहाँ? because लगा रहे हैं। because आने से सेंटेंस आपका कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। He decided to learn English, उसने इंग्लिश सीखने का निश्चय किया, इसलिए उसने कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया। तो उसने कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया क्योंकि वो इंग्लिश सीखना चाहता था, या उसने इंग्लिश सीखने का निश्चय किया। तो क्वेश्चन बनेगा, he joined a coaching institute because he decided to learn English. सेंस काम आ रहा है। नेक्स्ट देखते हैं, चेंज कॉम्प्लेक्स इनटू कंपाउंड, या कंपाउंड को कॉम्प्लेक्स में चेंज किया था, यानी कोऑर्डिनेट कंजंक्शन हटा के सबऑर्डिनेट लगा रहे थे। अब कॉम्प्लेक्स यानी कि हमारे पास सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है, राइट। ये इफ और देन की वजह से ये दोनों सबऑर्डिनेट कंजंक्शन हैं। हमें कंपाउंड बनाना है। ये इन्हीं से दो सेंटेंस हैं, दो सेंटेंस की बात दो में कहनी है, पर रूप किसका आना चाहिए? कंपाउंड का। इफ ही इज ए गुड कैंडिडेट, इफ ही इज ए गुड कैंडिडेट ही शुड बी सिलेक्टेड। यदि वो अच्छा कैंडिडेट है वह चुन लिया जाना चाहिए। देखो इधर, यदि वो अच्छा कैंडिडेट है तो उसे चुन लिया जाना चाहिए। तो हम इसे कहेंगे उससे चुन लिया जाना चाहिए, या फिर वो अच्छा कैंडिडेट नहीं है, या का मतलब और। उसे चुन लिया जाना चाहिए, ही शुड बी या ही मस्ट बी सेलेक्टेड। ठीक है, ही मस्ट बी सेलेक्टेड या इलेक्टेड, और ही इज नॉट ए गुड कैंडिडेट। सेंस काम आ रहा है। एक और सवाल देखिए, ही इज मोर ए बॉलर देन ए बैट्समैन। कोई व्यक्ति है कि उसकी बॉलिंग अच्छी है, बैटिंग इतनी अच्छी नहीं है। ठीक है, ही इज मोर ए बॉलर देन ए बैट्समैन। अब इसको कॉम्प्लेक्स में बनाना है, तो हम ये कहेंगे कि वो एक अच्छा बॉलर है ना, बॉलर ज्यादा अच्छा है देन ए बैट्समैन। आती बात समझ में? तो ही इज मोर ए बॉलर देन ए बैट्समैन। अब हमें इसको किसमें डालना है? कंपाउंड में। तो हम कहेंगे कि वो अच्छा बॉलर है परंतु अच्छा बैट्समैन नहीं है। कंपाउंड बनाना है, बट आ जाएगा। आप देख सकते हैं ये बट। हमें क्या दे रखा है इन्होंने? देन दे रखा है। ये सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है, सेंटेंस कॉम्प्लेक्स है, कंपाउंड में डालना है। ही इज मोर ए बॉलर देन ए बैट्समैन। उसकी बॉलिंग ज्यादा अच्छी है बैटिंग से, तो हम कहेंगे वो एक अच्छा बॉलर है परंतु अच्छा बैट्समैन नहीं। ट्रांसलेट कर दीजिए, ही इज ए गुड बॉलर बट नॉट ए गुड बैट्समैन। फ्रेंड्स, मैंने सिंपल कंपाउंड कॉम्प्लेक्स को लेके और कुछ सेंटेंस आपके सामने रखे। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में या किसी भी एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन पुट अप किए जाएंगे, राइट, सेंटेंस दिए जाएंगे और उनको सिंपल को कंपाउंड में या कॉम्प्लेक्स में ट्रांसफर करने के लिए कहा जाएगा। फ्रेंड्स, अगर आप मेरी वीडियो ध्यान से देख रहे हैं तो फिर ये बात डिसाइड कर लेनी चाहिए कि अगर इंग्लिश से छुटकारा पाना है, गो टू द बेस। सबसे पहले ट्रांसलेशन पे पकड़ करें,
रीडिंग की आदत डालें, वोकैबुलरी साउंड करें, वोकैबुलरी का प्रॉपर यूज आना चाहिए, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। ये करने के बाद अपना सेंस यूज करें। पिछली वीडियोस भी देखें। इस वीडियोस में भी मैंने बिल्कुल आपको कॉन्फिडेंटली ये प्रूव करके दे दिया है कि अगर आपको ये जो क्वेश्चन है इनके आंसर तक जाना है, किसी नियम की आवश्यकता नहीं है। हैड बेटर यूज सेंस एंड गेट rid ऑफ द एंटायर इंग्लिश। जय हिंद।